क्या एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर थर्ड आपको सबसे टफ लगता है? क्या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनों ने आपके दिमाग की दही जमा दी है? क्या इन सभी क्वेश्चनों ने आपको परेशान करके रखा हुआ है? तो टेंशन लेने की दोस्तों कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं बेस्ट वीडियो लेक्चर फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैथ्स की बेस्ट वीडियोस लेक्चर के लिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस और उनको हम समझेंगे और करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Aftab tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 times from now, I shall be 3 times as old as you will be. Isn't interesting? Represent the situation algebraically and graphically. ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। तो अपनी पुत्री से क्या कह रहा है? वह अपनी पुत्री से कह रहा है कि मेरी जो उम्र है, आज से 7 साल पहले मेरी उम्र जो है तुम्हारी उम्र की 7 गुनी थी, और आज से 3 साल बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि मेरी उम्र आज से 7 साल पहले तुम्हारी उम्र की 7 टाइम्स थी, और आज से 3 साल बाद 3 years from now मेरी उम्र जो होगी तुम्हारी एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। तो हमको इस सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? x है, और उसकी डॉटर की जो प्रेजेंट एज है, उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज y है। तो मान लेते हैं कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज x है, अभी x ईयर का है, और उसकी डॉटर y ईयर ओल्ड है। ठीक है, तो 7 ईयर अगो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या रही होगी? x माइनस 7। 7 साल पहले वो 7 साल छोटा था, और जिसकी डॉटर की क्या एज रही होगी? y माइनस 7 ईयर अगो, है ना। और आज से 3 साल बाद आफ्ताब की क्या एज हो जाएगी? x प्लस 3, और उसकी डॉटर की क्या एज हो जाएगी? y प्लस 3। ठीक है, तो 7 ईयर अगो एज ऑफ आफ्ताब कितनी रही? x माइनस 7, और एज ऑफ डॉटर y माइनस 7। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 7 साल पहले की जो आफ्ताब की एज है, यानी कि x माइनस 7 जो है वो उसकी डॉटर की एज कितनी है? y माइनस 7, है ना। तो आफ्ताब की एज क्या है? 7 टाइम्स है उसकी डॉटर की एज की। ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। तो इस सिचुएशन को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। x माइनस 7, 49 को साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, है ना। तो 49, और ये माइनस को भी साइड ले, 7y को साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट को लाते हैं अपोजिट साइन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 49 में 7 चला जाएगा तो आएगा 42, और बड़े वाले का साइन आएगा तो प्लस 42, और ये 7y तो माइनस में ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर लेते हैं। x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 साल बाद के लिए कह रहा है। तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी एज आफ्ताब की? कितनी होगी? 3 ईयर आफ्टर एज ऑफ आफ्ताब होगी x प्लस 3, और एज ऑफ डॉटर होगी y प्लस 3। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से फिर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 3 साल बाद जो है आफ्ताब की जो एज होगी, यानी कि जो x प्लस 3 होगा, वो डॉटर की एज यानी कि y प्लस 3 का 3 टाइम्स होगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। x प्लस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 3y प्लस 3 3 9 x, 3y को साइड ले आएंगे माइनस 3y, ये प्लस 3 लिखा हुआ है, 9 को साइड ले आएंगे माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। x माइनस 3y, देखिए ये अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बड़े वाले का साइन आएगा, बड़ा कौन है? 9 है, तो माइनस का साइन आएगा, 9 से 3 का 6 बचा, इज इक्वल टू 0। ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। दोस्तों हमको दो इक्वेशन प्राप्त हुई। इन दोनों इक्वेशनों को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे और देखेंगे क्या सॉल्यूशन हमको मिलता है।
चलिए दोस्तों, हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमको दो पॉइंट्स की जरूरत होती है, तो हमको एक्स और वाई के एक एक पॉइंट लेके हमको करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे और उन पॉइंट से हम लाइनें खींचेंगे दोनों इक्वेशनों की और देखेंगे क्या सिचुएशन बन रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 42। यदि हम x इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो ले लेते हैं, सपोज x इज इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू जीरो, देखिए x इज इक्वल टू जीरो लेंगे तो ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा? केवल -7y इज इक्वल टू -7y प्लस 42 इज इक्वल टू जीरो और -7y इज इक्वल टू -42, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 जैसे 7, 7 6 जा 42, y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6। तो y इज इक्वल टू हमने ले लिया 6। अब देखिए यदि हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 14 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 14 ले लेते हैं तो हमको क्या मिलता है? इफ x इज इक्वल टू 14, देखिए x की जगह मैं 14 पुट कर रहा हूं, 14 माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0 और 14 और 42 को हम ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये 56 प्लस माइनस 7y इज इक्वल टू 0 और इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं। 56 को हम इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 56, है ना। 56 को इस साइड ले जाएंगे यदि हम तो माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 7, 7 6 7 8 से 56, y इज इक्वल टू 8 आ। ठीक है, तो आपके मन में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि 0 क्यों लिया, 14 क्यों लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन हमको कोशिश ये करनी है कि हम ऐसी वैल्यू लें क्योंकि हमको जो अगली वैल्यू जो मिले, x की वैल्यू हम ऐसी लें कि अगली जो y की वैल्यू हमको मिले वो पॉइंट में ना हो। पहली शर्त तो ये कि पॉइंट में ना हो, पॉइंट में होगी तो हमको प्लॉट करने में प्रॉब्लम जाएगी। मान लीजिए आ जाता है 22/7, तो आप प्लॉट ही नहीं कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम जाएगी इसको प्लॉट करने में। पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, कोशिश हमारी ये है कि ऐसी वैल्यू आए जो पॉइंट में ना हो। ठीक है, और दूसरी हमारी कंडीशन ये है कि जो वैल्यू आए बहुत बड़ी भी ना हो। ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू आप 1000 ले रहे हैं तो 1000 को कैसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना, प्रॉब्लम जाएगी। तो हमको छोटी वैल्यूज लेनी है और ऐसी वैल्यू लेनी है कि पॉइंट में कोशिश करें कि ना आए तो 1 पॉइंट तक आए या 2 पॉइंट तक आए। 2 पॉइंट तो आनी नहीं चाहिए, 1 पॉइंट तक भी ना आए, पॉइंट में आए ना, कोशिश आप ये करें। चलिए नेक्स्ट वाली इक्वेशन देखते हैं। यदि हम x इज इक्वल टू यहाँ पे 6 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं, देखिए क्या आएगा? 6 माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 6 में से 6 कट गया, इफ x इज इक्वल टू 6, 6 में 6 कट गया, माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 6 पे 0 आ गया। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 12 लेके देखते हैं, x इज इक्वल टू 12, इफ x इज इक्वल टू 12, तो 12 माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 12 में से 6 को माइनस करेंगे आएगा 3y माइनस 3y प्लस 6। ठीक है, ये अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े वाले का साइन आता है। 12 में से 6 गया, बचा 6 और बड़ा कौन है? 12 प्लस 6। ठीक है, इज इक्वल टू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6। इस साइड चला गया तो माइनस में हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या आया हमारा? 2 आया। क्या लेने पे? 12 लेने पे। 12 लेने पे हमारा पॉइंट आया 2। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आपको ग्राफ समझा देता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिया है स्केल, जो यूज किया है वो यूज किया है 10 डिवीजन इज इक्वल टू 4e। ठीक है, ये हमने स्केल यूज किया है क्योंकि सारी बड़ी वैल्यूज थी तो ग्राफ में प्लॉट करना इनको थोड़ा मुश्किल जाता है, इसलिए हमने स्केल यूज किया है। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा ग्राफ पेपर होता नहीं है जनरली, है ना। ठीक है, उसके बाद मैंने सारे पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ किया है, सारे पॉइंट को मैंने ड्रॉ किया है। 10 डिवीजन इज इक्वल टू 4 ईयर, यानी कि जो एक ब्लॉक है हमारा, उसको एक ब्लॉक को हमने क्या 4 ईयर के इक्वल मान लिया। मैंने यहाँ सारी नंबरिंग की, देखिए 4 के टेबल से की है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, दोनों साइड मैंने इसी टाइप से नंबरिंग की है। उसके बाद मैंने पॉइंट ड्रॉ किए हैं। x की वैल्यू जो 0 पे, y की वैल्यू 6 है, तो x इज इक्वल टू 0 पे, y इज इक्वल टू 6, और देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 6 यहाँ पे है, 4 और 8 के बीच में। x इज इक्वल टू 0 पे, y इज इक्वल टू 6, ये एक पॉइंट मिला हमको, ये एक पॉइंट है। और x इज इक्वल टू 14 पे, y इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 14, देखिए ये 12 और 16 के बीच में, बीच में 14 होगा, 14 पे y इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू यहाँ से 8। ठीक है, तो 14 और 8 हमारा सेकंड पॉइंट हुआ। इन दोनों को हमने मिला दिया और एक लाइन खींची। और सिमिलरली ये दो पॉइंट थे, x इज इक्वल टू 6 पे, y इज इक्वल टू 0,
तो 6 0 एक पॉइंट है, x इक्वल टू 6 है, y इक्वल टू 0, 6 0 एक पॉइंट है, और 12 2 सेकंड पॉइंट है, ये 12 2 हमारा ये पॉइंट है 12, और यहाँ पे बीच में ये 2, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींची, तो ये जो इंटरसेक्ट कर रही है जहां पे, वहां पे हमको सॉल्यूशन मिला। सॉल्यूशन हमको क्या मिला, x इक्वल टू 42 और y इक्वल टू 12। ये क्या थी, अब क्या हो गया, एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब, और ये हमारी हो गई एज ऑफ डॉटर। ठीक है, इसके ऊपर हमको इक्वेशन भी लिखनी पड़ती है, इक्वेशन भी लिखते हैं अपन, जो सी इक्वेशन की लाइन खींचते हैं, जैसे ये वाली है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, और सेम इसके ऊपर भी हम लिख सकते हैं, इस वाली लाइन के ऊपर आगे करके लिख देता हूं यहाँ पे x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस टाइप से हमको इक्वेशन लिखनी पड़ती है लाइन के ऊपर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later she buys another bat and 2 more balls of the same kind for rupees 1300. Represent the situation graphically and geometrically. तो हमने माना कि जो एक बैट की कॉस्ट है, एक बैट की कॉस्ट है वो x रुपीस है, और एक बॉल की कॉस्ट जो है वो रुपीस y रुपीस है। ठीक है, एक बैट की कॉस्ट x रुपीस है और एक बॉल की कॉस्ट y रुपीस है। तो फर्स्ट सिचुएशन हमको क्या दी है कि जो कोच है वो 3 बैट खरीदती है और 6 बॉल खरीदती है और 3900 देती है। ठीक है, तो 3 बैट खरीद रही है, तो इसमें हम 3 को x का मल्टीप्लाई करते हैं, तो बैट 3 बैट की क्या कॉस्ट हो गई 3x रुपीस, और 6 बॉल खरीद रही है तो 6 बॉल की क्या कॉस्ट हो गई 6y रुपीस, और 3 बैट और 6 बॉल के वो टोटल पैसे रुपए कितने देती है 3900 रुपीस। ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। इसके लिए हमको 2 पॉइंट निकालने होंगे। ठीक है, और सेकंड सिचुएशन क्या दी है कि वो एक बैट और खरीदती है, और साथ में एक बैट खरीदती है और क्या खरीदती है 2 बॉल और खरीदती है, 2 बॉल खरीदती है और 3900 रुपीस वो पे करती है, 1300 रुपीस वो पे करती है। तो ये 2 इक्वेशन हमारे पास हैं, ये 2 इक्वेशनों से हमको पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। चलिए पॉइंट निकालते हैं। मैं एक ऐसा ब्लॉक बना लेता हूं, इसमें x y की वैल्यू अपन फाइंड करेंगे, x और y, इसके लिए 2 पॉइंट, इसके लिए 2 पॉइंट, x और y। ठीक है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में देखते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन में दी y इज इक्वल टू दी हम 200 ले लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू में क्या लिया 200, देखते हैं x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है, तो 6 इंटू 200 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1200 इज इक्वल टू 3900, 1200 इस साइड जाएगा तो 3x इज इक्वल टू, माइनस कर दीजिए 1300 1200 क्या आएगा 2700। ठीक है, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 1 3 3 9 27, तो 900 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 900। सेम देखिए x इज इक्वल टू आ गया 900, अब y इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 300, तो y इज इक्वल टू हम 300 लेंगे तो कितना आएगा, देखिए y इज इक्वल टू 300 लेंगे तो 3 6 18, इस साइड जाएगा माइनस होगा तो कितना बचेगा 2100, और 2100 जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा 700, तो ये आ गया हमारा 700। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट अपने पास हो गए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए पॉइंट हो गए। सेकंड इक्वेशन के लिए पॉइंट लेते हैं, तो सेकंड इक्वेशन के लिए मैं ले रहा हूं, देखिए y इज इक्वल टू मैं ले रहा हूं सपोज 300। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हम 300 लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, देखते हैं x प्लस 2y, यहाँ पे 300 तो 600 इज इक्वल टू 1300, 600 इस साइड जाएगा तो x इज इक्वल टू आ गया 700, तो x की वैल्यू आ गई 700। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 400 लेता हूं, यहाँ पे x प्लस 2y में यहाँ y इज इक्वल टू 400 लेता हूं, तो 4 2 से क्या हो जाएगा ये 800 इज इक्वल टू 1300, और जब माइनस करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 500, तो 400 पे x इज इक्वल टू 500। ठीक है, तो हमको ये 2 पॉइंट दोनों के लिए मिल गए। अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। दोस्तों ये रहा ग्राफ आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों देखिए इसमें मैंने प्लॉट किया हुआ है, तो इसमें आपको तीनों पॉइंट मिल जाएंगे जो हमको दोनों सिचुएशन में मिले हैं, 900 200 और ये 300 700 और 500 और 400। तो ये सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे
करस्पॉन्डिंग, और इसको हमने मीट कर दिया। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों लाइनें जो हैं कोइंसाइड कर रही हैं, दोनों इक्वेशंस की हमको सेम ही लाइन मिल रही है। तो दोनों इक्वेशन की सेम लाइन हमको क्यों मिल रही है हम देख लेते हैं। फर्स्ट वाली हमारी जो इक्वेशन थी वो थी 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, और सेकेंड इक्वेशन हमारी थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ठीक है, अब देखिए ये हमको दो इक्वेशन दी हुई है, लेकिन यदि हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में यदि हम 3 का डिवाइड कर दें, 3 को डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलेगा। फर्स्ट वाली इक्वेशन में यदि हम 3 को डिवाइड कर दें तो हमको सेकंड वाली इक्वेशन मिल जाएगी। ये हमको दो इक्वेशन दी है, फर्स्ट और सेकंड। यदि हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में 3 का डिवाइड कर दें तो हमको सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर दोनों इक्वेशनों की सेम लाइन आ रही है, क्योंकि एक्चुअल में हमको जो इक्वेशन दी है वो एक ही दी हुई है लगभग, लेकिन हमको दो इक्वेशन दी है लेकिन मल्टीप्लाई करके दी हुई है। तो इस टाइप की जब सिचुएशन बनती है तो हमको एक लाइन मिलती है, उसके ऊपर दूसरी इक्वेशन की भी सेम लाइन मिलती है, तो लाइनें कोइंसाइड करती हैं और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का केस बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 rupees. After a month, cost of 4 kg of apple and 2 kg of grapes is 300 rupees. Represent the situation algebraically and graphically. तो देखिए हम मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ एप्पल जो है 1 kg एप्पल की कॉस्ट क्या है x रुपीज है, और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट जो है y रुपीज है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं किसी एक दिन के लिए कि उसने कितने केजी एप्पल खरीदे थे, 2 kg ऑफ एप्पल थे और 1 kg ऑफ ग्रेप्स थे। तो 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी थी, 160 रुपीज। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और सेकेंड सिचुएशन जो दी है कि 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट हो गई 300 रुपीज। ये दो हमको सिचुएशन थी, दो इक्वेशन बनी। इन दो इक्वेशनों के लिए हमने पॉइंट ड्रॉ किए, पॉइंट हमने निकाले। तो जब x की वैल्यू को हम लेंगे 80 फर्स्ट इक्वेशन में, जब x की वैल्यू को लेंगे 80 तो y की वैल्यू आएगी 0। देखिए 80 यहां पे लीजिए और इसको इस साइड ट्रांसफर कीजिए तो 160 माइनस 160 0 हो जाएगा। और जब हम यहाँ पे x की वैल्यू को लेंगे 0 तो y की वैल्यू आएगी 160। x 0 हो जाएगा, y डायरेक्ट आ जाएगा 160। सेकंड इक्वेशन के लिए पॉइंट हमने बनाए, दो पॉइंट लिए। ठीक है, और इन दो पॉइंटों को जो हमको ये पॉइंट मिले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के, इन दोनों पॉइंटों को मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखिए 0 160 0 160 ये है 0 160, सेकंड 80 0 80 0 ये है। इन दोनों पॉइंटों को मैंने मिलाया तो मुझे लाइन फर्स्ट लाइन मिल गई, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन 2x + y = 160 की। ठीक है, सेकंड इक्वेशन की लाइन 0 150 ये है 0 150 और 75 0 ये है। इन दोनों को मिलाया तो मुझे सेकंड लाइन मिल गई। हाँ, तो हमने क्या देखा, ना तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना कोइंसाइड कर रही है, ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, और मैंने स्केल जो यूज किया है 1 सेंटीमीटर = 20 यूनिट, ये मैंने स्केल यूज किया है। आप कोई और स्केल भी यूज कर सकते हैं, ग्राफ में आप और अच्छा प्लॉट कर सकते हैं, मैंने बोर्ड में प्लॉट किया है।